नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी आपके लिए निकल के आ गया है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का, सब इंस्पेक्टर का वैकेंसीज जारी हो गई है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चा पहले से सब्सक्राइब किया है, जो वीडियो मेरा रेगुलर देखता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। आखिरकार नोटिस आ गया। चलिए सारा जानकारी देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले दोस्तों कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो 4208 पोस्ट कांस्टेबल का है, ठीक है। एसआई का हम आगे बात करेंगे। तो एसआई का पहले पोस्ट में क्लियर कर देते हैं। एसआई का अगर बात करें तो 452 पोस्ट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। एसआई का भैया 452 पोस्ट है। चलो अप्लाई 15 अप्रैल से होगा, 14 आपका मई लास्ट डेट इसका रखा गया है। कितना फी लगेगा भैया? 500 रुपए। किसको? जनरल ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को 500, जिसमें से 400 रुपए आपका रिफंड हो जाता है। रिफंड कब होगा? जब आप एग्जाम दोगे तब। एग्जाम नहीं दोगे तो रिफंड नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों अदर कैटेगरी का 250 लगता है, ठीक है, जिसमें आपका बात करें ना SC ST और महिला कैंडिडेट का, ठीक है। एज काउंट हो रहा है 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जा रही है। यानी 18 से लेकर 28 साल तक एज है भैया। कोविड के कारण समझ लो एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है आपको, नहीं तो 25 ही साल होता था। डेट ऑफ बर्थ से समझिए, हम आपको समझा देते हैं। जनरल का पहले बताते हैं। अगर आपका जन्म 1/7 मतलब दोस्तों जुलाई, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच, इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म हुआ है, जनरल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी का देखो दोस्तों आपका 31 साल तक, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से 33 साल हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो डेट ऑफ बर्थ ओबीसी की करें ना, क्योंकि 3 साल का छूट है, तो 96 में से दोस्तों ये आपका 1/7/1996 की जगह पर क्या हो जाएगा भैया? 1993 हो जाएगा। और SC ST वाला क्या हो जाएगा भैया? आपका 1/7, और क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा और छूट मिल गया तो ये दोस्तों आपका 1991 हो जाएगा। क्लियर है? डेट ऑफ बर्थ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जोन वाइज आपका वैकेंसी है, सैलरी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है भैया? आप कांस्टेबल का बता रहा हूं। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, 1/3 निगेटिव। रीजनिंग से 35, मैथ से 35 और जीके जी से 50। इतना आसान सिलेबस आपने कभी, अब देखो इसमें क्या आसान, आप लोग पूछोगे क्या है सर इसमें इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश नहीं है तो भैया आसान है ना। और इसमें ये देखो जीके जीएस 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग 35 है और मैथ 35 है। आसान हुआ ना। ज्यादा कुछ पढ़ने के छोड़े 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ लो। आसान इसलिए बता रहा था, ठीक है। और 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, और निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। देखिए एग्जाम आपका फाइनल मेरिट इसी पर बनता है। अब पेपर में बता देता हूं, आप लोग ये भी सोचोगे ना, पेपर का दोस्तों आपका लैंग्वेज होता है ना। देखो पेपर आपका दोस्तों 2 लैंग्वेज में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब तो बहुत सारी भाषाएं होंगी, तो हिंदी इंग्लिश जनरली चलता है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को चुनना है तो और भी भाषाएं चुन सकते हो, पर क्षेत्रीय भाषा वो सब रहता है, ऑप्शन दिया जाता है, तो ठीक है। हिंदी इंग्लिश बेसिकली आपका रहेगा, ज्यादातर बच्चा इसी से है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग ये पूछोगे ना कि सर जो वैकेंसी है इस हम कहाँ फॉर्म अप्लाई करें। इसका अलग अलग दोस्तों आपका जोन वाइज कुल मिला के आप 21 का अलग अलग, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं, सारा अलग अलग जोन वाइज का वैकेंसी होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है? जहां वैकेंसी ज्यादा और जहां कम, उसके मतलब बीच में। हालांकि ये दोस्तों वैकेंसी मतलब 4208 है ना, तो उतना आपको कोई मतलब कहीं भी भर दो ना, कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। हम आपको आगे बताएंगे भैया, जब फुल नोटिस आपका आएगा ना कि मतलब किस जोन में कितना कितना है, वो तो आपका अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, न्यूनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों आपका बुक होने वाला है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है और 5 सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करवाया गया है, और इसके अलावा 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका होने वाला है। तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन बुक से आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। साथ में दोस्तों देखो प्रैक्टिस सेट के अलावा स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन का आता है आरपीएफ के रिगार्डिंग। तो दोनों से आप तैयारी करोगे ना तो कंप्लीट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे के लिए स्पेशल दोस्तों चैप्टर वाइज आपका बुक आता है। जैसे रीजनिंग का ये देख सकते हो 6000 प्लस आपका टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा। ये दोस्तों आपका मैथ का बुक हो गया 6000 प्लस क्वेश्चन आपका। और दोस्तों ये आपका सामान्य अध्ययन का बुक हो गया 6900 प्लस क्वेश्चन। यानी दोस्तों तमाम आपका बुक्स, ये जितना भी बुक मैं बता रहा हूँ ना, सबसे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबका प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो।
दोस्तों ये मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों की यकीन नहीं होता, तो प्रूफ के लिए देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नोटिस है दोस्तों, किसके रिगार्डिंग, ये भैया आपका नोटिस है आरपीएफ आपका, यहाँ पे देखो आरपीएफ 01 2024 और आरपीएफ 02 2024, यानी दोस्तों कांस्टेबल और एसआई के लिए। यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का दोनों का अप्लाई दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डेट, ठीक है। अब सैलरी देखोगे ना तो भैया लेवल आपका 7 आपको जो वेतन है ये हो गया, बाकी 3 का लेवल 3 का सैलरी आपका कांस्टेबल में, और ग्रेजुएशन और 10 पास है, बाकी 35 और 21,700 सैलरी है, ठीक है। सैलरी तो बता रहा मैं भूल गया था कांस्टेबल का। तो ये देखो दोस्तों 21,700 स्टार्टिंग है, इन हैंड आपको 30 से लेकर 35,000 के बीच में मिलेगा, और इसका दोस्तों आपका 50,000 का अप्रोक्सीमेट सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों टोटल वैकेंसी 4660 है आपको दोनों मिलाकर। बाकी कोरोना का कारण देखो मैंने ऑलरेडी बताया था, कोविड-19 के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। एज की गणना 1/7/2024 से की जा रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी पैसा अप्लाई करते समय कितना लगेगा ये है। बाकी अलग अलग आरआरबी जोन में आपका वैकेंसी है, तो ये दोस्तों आप लोगों को जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कंफर्म जानकारी हो गया क्योंकि मैंने नोटिस आपको दिखा दिया। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका एग्जाम के बाद क्या है भाई, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोनों क्या होता है, फिजिकल तो दोनों होता है, दोनों फिजिकल में ही आ जाता है, लेकिन होता क्या है, पीईटी मतलब रनिंग होगा आपका। रनिंग कितना भैया 1.6 किलोमीटर 5:45 मेल का, फीमेल का दोस्तों 800 मीटर 3:45, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये कंप्लीट करोगे तो आपका हाइट चेक होगा, 165 मेल का, फीमेल का 157, चेस्ट 80 से 85 ओनली फॉर मेल, चेस्ट है केवल मेल के लिए। हाई जंप 4 फीट 3 फीट, लॉन्ग जंप 14 और 9। लॉन्ग जंप थोड़ा सा दोस्तों 12 फीट रहता था, आसान रहता है, 14 थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल ऐसा होता है ना, अगर रनिंग कर लो बाकी हाई लॉन्ग जंप नहीं रहता तो अच्छा रहता है, लेकिन रनिंग के बाद लॉन्ग जंप हाई जंप है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों कांस्टेबल हो गया। अब क्योंकि दोस्तों इसमें एसआई का हालांकि हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं, कटअप वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना एसआई का, जैसे कि मैंने बताया आपका 452 पोस्ट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता होगा कि भैया ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। बाकी रनिंग समय अगर इससे ज्यादा होता है, सारा कुछ फिजिकल चेंज होता है, तो वो आसान है दोस्तों। तो सारा कुछ आपका एक सेपरेटेड वीडियो बना के हम बताएंगे। फिलहाल कांस्टेबल का मैंने बता दिया क्योंकि ज्यादातर पोस्ट कांस्टेबल का है, तो आप लोग जरूर दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब देखिए रेलवे का भी आपने एएलपी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का दोस्तों आपका पता होना चाहिए कि 9 तारीख से मार्च में फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे टेक्नीशियन खत्म हुआ अप्रैल में, आपका भैया कौन सा पोस्ट आ गया, ये आपका आरपीएफ। इसके बाद कौन सा आएगा पूछो मुझसे, जानकारी मैं देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका एनटीपीसी, फिर आपका जूनियर इंजीनियर, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका रेलवे में दोस्तों आपका ग्रुप डी। इस साल 5 वैकेंसी दोगे एग्जाम, कोई ना कोई में सिलेक्शन आपको लेना है, तो भैया तैयारी अभी से करो, ठीक है। और पोस्ट भले दोस्तों कम आ रहा है, जितना उम्मीद था इसमें दोस्तों कांस्टेबल में उम्मीद था कि भैया 10,000 आया, आधा समझ लो, तो आपका ये है। तो वैकेंसी कम है, लेकिन चलो जो भी आ रहा है सही है। चलो मैंने आपको जानकारी दे दी। और फिजिकल प्लस रिटन इसका बहुत भैया मुश्किल है, ऐसा नहीं कि आसान कंपटीशन है। आप कांस्टेबल लिखा गया है ना कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल नहीं भैया, हाई इसका कंपटीशन होता है, ठीक है। कटअप एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।